जगे एहसास खुशबू मेरा दिल मैं तेरा दिल और तू सब कुछ फना हो जाएगा। गोली नहीं चलाएगा शामिल खान। ये मुकद्दस जगह है गुलहयात, और वैसे भी शामिल खान दोस्तों पर गोली नहीं चलाता। दुश्मन भी तो तेरे सामने खड़ा है। और मेरी पुप्पी का खावंद भी। तो तू इलाके का बड़ा सरदार है। 21 साल पहले तू मेरी पुप्पी को घर से भगा कर ले गया और बड़ी चालाकी के साथ अपने भाई को मेरे बाप के हाथों मरवा दिया और उस सजा से बच निकला जिसमें जान के बदले जान और आन के बदले आन देनी पड़ती है। कहानी पूरी याद है तुझे। यहाँ क्या कर रहा था तू? यहां बुरे वक्त से जीतने की तैयारी। शाबाश, कर तैयारी, लेकिन एक दुआ और भी करना कि तेरा बुरा वक्त गुल हयात के रूप में कभी तेरे सामने ना आए। और हाँ, अपने बाप की तरह पीछे से वार ना करना।
अगर तू मेरा बुरा वक्त है गुल हयात, तो मैं इस वक्त का इंतजार करूंगा। आओ आओ। अता बख्शाती। क्या बात है, कमजोर कमजोर लग रहे हो। खाना पीना छोड़ा हुआ है क्या? नहीं, सब सही है। बड़ी देर से राह देख रहा था तुम्हारी, आने में देर कर दी कुछ। सवेरा होने में कभी देर नहीं होती। अभी तो सूरज ने अपना रंग भी नहीं बदला और हम लोग आ गए। रंग तो इंसान बदलते हैं। अपनी तरफ देखना। पहले जब तेरे हाथ में बंदूक होती थी तब भी तू अच्छा लगता था। आज तस्बीह है तेरे हाथ में, आज भी अच्छा लग रहा है। आजा, दुआ ले अता बख्शाती से। नमरीन है। माशाअल्लाह। आओ बैठो, चाय पियो। बड़ा जिद्दी है अता बख्शाती, चाय पिए बगैर जाने नहीं देगा। बकरी के दूध किए है, शहर में डब्बे वाले दूध की तरह नहीं है। जी मलिक साहब। जी जी, साइट पे मैं लास्ट वीक गया था, सब चेक किया था, सारा कुछ रेडी है, एकदम क्लियर सब कुछ। जी जी, मैं चेक करता हूँ।
जी जी सब क्लियर, एकदम क्लियर। बिस्मिल्लाह करें फिर। हम्म। जी जी। थैंक यू। जी सर, जी मैं होल्ड करती हूँ। ओके, जी जी। ओए सुनो, आज तुम्हें क्या हुआ था? कहीं से भाग कर आए थे? भाग? नहीं, वो आज देर हो गई थी ना इसलिए। ऐसे कह रहा है जैसे रोज टाइम पे आता है। चलो, कोशिश तो कर रहा है बेचारा। जी सर, ओके। क्या कहता है, एक और हो जाए? एक कर तो लिए तूने। क्या? चाय चाय की बात कर रहे थे, चाय की। मरवाएगा यार तू कसम से। मोरे, हाँ, मोरे ये दूसरी के कमरे को ताला कैसे लग गया? तीसरी के आने तक। वो कहाँ गई? चली गई? हाँ, कहाँ? दुनिया से। कैसे? तू क्यों इतना पूछ रही है? जा, जाके मुंह धो ले, खाना साथ खाते हैं। बाबा अब किसी और को ले आएंगे क्या? मर्जी उसकी। आपने इजाजत क्यों दे रखी है? तू जानती नहीं है अपने बाप को। वो किसी की इजाजत नहीं लेता, बस कहता है कर दिया। अब सवाल की कोई जरूरत नहीं रहती। लगता है आज तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, या फिर किसी का पीछा कर रहे थे जो इतना तेज चलना पड़ा। अच्छा, किसका? अपने फ्यूचर का। फ्यूचर जो तुम्हारा इसी ऑफिस में है और इसी जॉब में। जिस फ्यूचर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, फ्यूचर तो एक ही होता है, वो जिंदगी जो इंसान गुजारना चाहता है, बस। तो फ्यूचर को सोचते हुए इंसान जितना रियलिस्टिक होके सोचेगा उतना ही कामयाब होगा। जिस फ्यूचर के बारे में मैं सोच रहा हूँ उसमें क्या खराबी है? मुझे तो लगता है उसमें खराबियां ही खराबियां। मसलन सबसे बड़ी खराबी तुम दोनों की गुर्बत। और गुर्बत से गुर्बत मिली तो क्या होगा? क्या होगा बुद्धू, गुर्बत डबल हो जाएगी।
सोचो, समझो और फिर डिसाइड करो। यूं बेकार ख्वाबों के पीछे भाग भाग के खुद को मत थकाओ यार। अगर आप दोनों का लेक्चर हो गया हो तो काम कर ले। या ये लो बाबा साहब आपका ना। बाबा साहब करना तो पड़ेगा, आपका तबीयत। तो फिर क्या किया मेरे बगैर 2 दिन? कुछ नहीं। क्यों? मुझे याद नहीं किया? किया ना। तो फिर ये क्यों कह रहा है कि कुछ नहीं किया? मैंने भी तुझे बड़ा याद किया। उधर मैं सोचता रहा कि कहीं तू अल्लाह को प्यारा ना हो जाए। मरने से डर लगता है। मुझे भी लगता है, मगर अपने मरने से नहीं, तेरे मरने का डर लगा रहता है मुझे। ना तू मरता है, ना ये डर खत्म होता है। पता नहीं कितनी लंबी लिखवा कर लाया ये तू खिदमत कराने वाली जिंदगी। बेटा हूं ना, सोचता हूं कि तू मर गया तो दिल की बातें किससे करूं। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पीछे ऐसे खिदमत किया कर बाप की। करता हूँ लाला, पर ये खिदमत करवाते नहीं। कहते हैं सरदार सरदार के हाथों खाता अच्छा लगता है। फिर कहते हैं जब तू सरदार बनेगा ना तब खिलाना।
मुझे याद नहीं किया तूने? नहीं। क्यों? मैं तुझे हार चुकी हूँ गुलहयात, और अपनी हार को याद नहीं रखा जाता। लो भाई, थोड़ी सी दाल है, जरा जरा सी डाल के खाओ। चलो ले बेटा, तू खा पहले। हाँ जी आओ। आपकी दावत की वजह से आज घर में कुछ पका तो है नहीं, इतने से चावल थे, बच्चों को उबाल के खिला रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो अम्मा, अगर इतने अरसे बाद मैंने दावत का कह ही दिया था तो क्या बड़ी बात थी। आ ही जानी थी सैलरी, दे देती मैं आपको पैसे, आप ही को ही देने थे। अब भला अपनी जात के लिए मैं कोई फैसला भी नहीं ले सकती अब्बा? अरे नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल ले सकती हो। हम सब तुम्हारे फैसले और ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। अरे बेटा, ऐसा तो किसी ने कुछ नहीं कहा। ये घर और इसकी खुशियां सब तुम्हारी वजह से हैं। तो क्यों ताना बना देती हैं अम्मा जरा सी बात का? सुन ले आप कान खोलकर, मैं अब इसकी कमाई का कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ भी। हाँ, अफशीन के अब्बा, जहर ला दो मुझे, इस जिंदगी से अच्छी तो मौत है ना। अरे भाई, तुम खाना गर्म करके लाओ। आज हम सब मिलकर अश्विन की दी हुई दावत का खाना खाएंगे। हंस लो, तुम सब हंस लो अच्छी तरह, लेकिन याद रखो, एक दिन मुझे याद करोगे तुम सब। अच्छा? आप भूलती कब है? जाओ बेटा, तुम भी चेंज कर लो। मैं बस चाहती हूँ दे दो। अच्छा तो बनाया है। हाँ हाँ बेटा, तुम चेंज करके आओ, फिर खाना खाते हैं। तो ले आया हूँ वापस, नजर ही लगा देते हैं सब। अरे तुम्हारे अब्बा की बात का ये मतलब नहीं है। तुम्हें पता तो है आज महीने की आखिरी तारीख है। और रहने दे अम्मा, जब भी मेरी खुशी का टाइम आता है ना, इस घर में जंग छिड़ जाती है। पता है मुझे, आप लोगों की खुशी के लिए कुछ नहीं करता मैं। इसके मुंह में जुबान आ गई है, खिलाने लग गया ना हमको, इसलिए एहसान तो जतलाएगा। अब यहाँ मिस बाप ने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, और ये जो तुझे नौकरी मिली है ना, ये मेरी सिफारिश में मिली है, बाकी सब मेरे दोस्त थे। क्या हुआ जो मैं थोड़ा बीमार रहने लगा हूँ, अभी भी कमा के ला सकता हूँ। बातें करता है। ओ अब्बा, क्या हो गया है? मैं क्या बात कर रहा हूँ और आप क्या समझ रहे हो? पानी दो इनको। देखा, सुन लिया तुमने? औलाद बना रखी अपनी अच्छी। तू तो पढ़, सुभान ध्यान है तेरा। वन तमन्ने पैदा हो गए यहाँ पे।
क्या बात है, कुछ कहना चाह रहे हो? नमरीन वापस आ गई है तो हम क्या करें? तो हमें मुबारकबाद देने जाना चाहिए ना, आखिर रिश्ता है हमारा उस घर से। दुश्मनी ने किसी रिश्ते का लिहाज नहीं रखा। मेरी नवासी जवान हो गई और मैंने उसे देखा तक नहीं। तो देख आते हैं ना, मुबारकबाद के बहाने उसे मिल भी लेंगे। अब चलने वाली तो बने। अरे तुम हाँ यही टेबल पे? वो बैठो। मैंने सोचा था कि आज मिलकर खाना खाते हैं, वो तुम्हारी टेबल पे बैठी थी मैं, तुम यहाँ। मैंने भी यही सोचा था। चलो फिर जल्दी से खाना खाते हैं, वैसे भी तुम्हारी ब्रेक आज शॉर्ट है ना? नहीं, आज शॉर्ट ब्रेक नहीं है। आज आराम से खा सकते हैं। क्या लाए हो? वो मेरा खाना आज खराब हो गया। तुम क्या सोच रही हो? हाँ, ये जो सोच रही थी वो तुमने ही कह दिया। मतलब तुम्हारा खाना भी? कोई नहीं, कैंटीन से ऑर्डर कर दे। अरे नहीं नहीं, आज वो सैलरी डे है ना, तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी, मैं घर जाकर खाना खा लूंगी। चाय तो पी ही सकते हैं। ऑफिस से मिल जाती, फजूल पैसे क्यों खर्चने। ये बात भी ठीक है। चलो मैं चलती हूँ, काम है ना थोड़ा सा ऑफिस में। ख्याल रखना, खुदा हाफिज़।
ये नहीं, अब आप भी अपनी चाय कम करना शुरू कर दें ज़हीर साहब। अरे क्यों भाई, आज सुबह सुबह मेरी चाय पर क्यों सवाल उठने लगे? सुना नहीं था रात को क्या कह रही थी आपकी वो कमाऊ बेटी? और तुम रात की बात अब तक सोच रही हो? मैं तो और भी बहुत कुछ सोच रही हूँ, दुआ कर रही हूँ मेरा बेटा कुछ कमाने लायक हो जाए जल्दी से। कब तक बेटी के सर पे बैठे रहेंगे? सारी जिंदगी तो नहीं बैठना ना। आपने भी सरकारी नौकरी ना की, पेंशन ही लग जाती कहीं। ये इतनी लंबी तमीज बांधने का मतलब क्या है? या दिल की भड़ास निकाल रही हो? बेटी के प्यार में ना कुछ नजर नहीं आता आपको। ये बताएं, कल कला को अगर कोई लड़का पसंद करके आ गया, उसने कहा कि मैं यहाँ शादी करना चाहती हूँ, तो क्या करेंगे हम लोग? अरे भाई, कह तो ठीक रही हो, एक ना एक दिन तो बेटी की शादी करनी है। ज़हीर साहब, मैं सोच रही हूँ कोई ऐसा रिश्ता ढूंढते हैं कि लड़का घर दामाद बन जाए। यानी बेटी की कमाई पर एक और बोझ? आपकी अकल घास चरने गई है। अरे कोई भिखारी थोड़ी पकड़ के लाएंगे गली से, कोई अच्छा कमाऊ पोत लेकर आएंगे ना। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा रिश्ता हमें देगा कौन? क्या बात है, आज तू कुछ बोल नहीं रहा? कहीं यकीन तो नहीं आ गया कि मैं मरने वाला हूं? तेरी हयात से तो गुल हयात जिंदा है। तुझसे तेरे मरने की बात करके तेरी जिंदगी को महसूस करता हूं। फिर कहीं उस मरने वाली का दुख तो नहीं है? जिसे अपने हाथ से मार दिया उसका क्या दुख? जो जिंदा बच गया है उसकी सोच मार रही है मुझे। मारना चाहता है? मार देता, मार देता अगर सामीना उसकी बेगुनाही की गवाही ना देती। उसकी गवाही का इतना यकीन है तुझे? उसका यकीन तो खत्म हो गया, मगर मेरा यकीन अभी बाकी है। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।